નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીની અંદર ધોરણ 9 માં પાઠ 15 दाजू જોઈશું, જેના લેખક છે शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक उद्योगपति व प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। आपके चर्चित कहानी संग्रह कोशिका कटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़ी कहानी को 1900 महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाजू कहानी पर विश्व चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाजू कहानी विद्यार्थी मित्रों बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। देखते हैं पाठ की ओर। चौक से निकलकर बाई ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ़ा आँखें, सुनहरे बाल और बाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। और जली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था, और जब से पास ही के कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनके उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला ही नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया पर था, पर इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है कि इस एकांकीपन में सभी वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती रहती है। लगता है जो कुछ भी वह पराया है कितनी अपनात्वहीन है, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। विछू या विरक्ति की किसी कथा के मूल में जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वीन है। शायद कुछ दिनों रखकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े, होटल, चाय, साहब। जगदीश बाबू ने राख दाने में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ जिसकी रिक्तता उसे अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गाँव किस पहाड़ पे है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ। इस कारण टालता हुआ सा बोलता, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोट्या लगा। वह संकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर फूटी हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकला न चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया ऐसा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देख माने की बड़ा पाए। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी बोली, नहीं दाजू। हाँ दाजू। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ
हम यहीं तक रखेंगे और इसका दूसरा भाग हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।